जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 22 के होमवर्क के ऊपर। डे 21 तक के होमवर्क में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, बस अब कुछ चीज़ें बची हैं। आप जुड़े रहें और सारी चीज़ों को ऐसे ही करते रहे, हर चीज़ कवर हो जाना है आराम से, ठीक है। कोई भी टेंशन की लेने की बात नहीं है भाई कि एग्ज़ाम आ गया, अभी तक हम लोग होमवर्क कर रहे हैं भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना दिन अभी बचा है और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। केमिस्ट्री ख़त्म ही है, बायोलॉजी बस बचा हुआ है थोड़ा ज़्यादा हिस्सा में, जबकि फिजिक्स भी लगभग ख़त्म के कगार पे खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही बस 4-5 दिन में सारी चीज़ कवर हो जाएगा। फिर हम लोग रिविज़न पे चलेंगे और बिना घबराए हर चीज़ को बस ऐसे ही करते रह गए ना, तो एग्ज़ाम में देखिएगा 90+ क्वेश्चन मेरा नहीं लड़ा तो आप तो जानिएगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे क्वेश्चन इतने आने वाले हैं, क्योंकि हर साल के पीटी का एनालिसिस कर दिया है मैंने कि क्वेश्चन क्या है और क्या उसका लेवल और कैसा पूछता है और कितना करना है आपको छांट के। चलिए अब बात करते हैं होमवर्क के ऊपर। होमवर्क में मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, मैथ्स, करंट और टेस्ट दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अपना नोट्स दिया हुआ है। आप मेरे नोट्स को आराम से अपने हिसाब से जितना पेज आप एक दिन में कवर कर सकते हैं उस हिसाब से कवर करते जाइए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने अपने नोट्स से दे दिया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में बस बचा हुआ हिस्सा है राइटर के नाम, जिसको मैं एक साथ दूंगी, जहाँ पे एसआई ने 5 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट के राइटर्स के नाम मिला के 5 से 6 क्वेश्चन बनने हैं। वो एक जगह हम कलेक्शन आपको दे देंगे, आप बस उतना याद कर जाइएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है। ये एकदम श्योर है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में जितना पन्ना मैंने दिया है उसको आप समझ के पढ़िए और याद कर जाइए। इतना इनफ है, इनफ नहीं महा इनफ है जितना दिए हैं। चलिए अब बायोलॉजी के ऊपर देखते हैं। बायोलॉजी में लेसन 8 चैप्टर दिए हैं हम, प्राणी विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन भाई एसआई में रहते हैं, तो भले केमिस्ट्री में थोड़ा सा खा जाएंगे एरिया, फिजिक्स बायोलॉजी में थोड़ा अच्छे से कवर करते चलना है। वैसे भी केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लगता है। तो प्राणी विज्ञान में बहुत सिंपल 1-लाइनर क्वेश्चन है, कलर मैंने किया हुआ है। ये हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं, इसको पढ़ जाइए। जितना देर है ना कलर करके वो कम मत आंकिए। जब सारी चीज़ को एक जगह रखेंगे ना तो वो कम नहीं दिखेगा, काफ़ी ह्यूज दिखेगा। बस उस कलर किए हुए हिस्से को याद कीजिए, आराम से हो जाएगा। उतना कंठस्थ क्लियर कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है उसको लिखिए। एक ही बुक से हर चीज़ को हम नहीं दे सकते। जो लोग नए जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि एक ही बुक से हम नहीं दे रहे हैं, तो भाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग बुक से अलग अलग हिस्से से बन जाता है, इसीलिए हम एक ही जगह से नहीं दे सकते। हम झूठा विश्वास आप लोग में नहीं दे सकते कि भाई एक जगह कर लो सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भरोसा भी नहीं होता है। मैंने खुद के प्रिपरेशन में देखा है, एक जगह करने के बाद भरोसा नहीं होता है, तो हम क्यों आपको ऊपर झूठा भरोसा आपके ऊपर दिलाए, ठीक है। इसीलिए कई सारी चीज़ें कई जगहों से हम दे रहे हैं जहाँ बेसिक क्वेश्चन एकदम आए, श्योर है कि आए, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको प्राणी विज्ञान कर लेना है और आपको करना है स्पीडी का मॉडल सेट। स्पीडी का मॉडल सेट का 1-लाइनर क्वेश्चन जो आता है, वो 1-लाइनर क्वेश्चन जो आपके आते हैं पीछे, वो आप अपने हिसाब से 4-5 एक दिन में क्लियर करते हुए मॉडल सेट याद कर जाइए। वहाँ पे 1-लाइनर बहुत मस्त क्वेश्चन दिया रहता है, वैसे भी वहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है। मतलब साइंस को 2 जगह से करना है, एक तो ल्यूसेंट से हम डिटेल्ड पढ़ेंगे और एक स्पीडी साइंस से 1-लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा साइंस में ज़्यादा टाइम माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस का लेवल भी इतना टफ नहीं है जिसको आप सोच ले रहे हैं बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार निहारिए, समझ में आ जाएगा। नए टेस्ट को देखते हुए उसमें रिजल्ट खराब होते हुए अपने भरोसे के पे डगमगाइए मत। कहीं के नए टेस्ट को दे रहे हैं, वहाँ रिजल्ट नहीं उठ रहा है, फिर आप घबरा जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, फिर टंगड़ी पीछे खींच रहे हैं। मत खींचिए, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उस पर टिके रहिए। नया टेस्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार बनाइए। जब वो बार बार बनाएंगे ना तो सोचेंगे कि आसपास के चैप्टर को ही टच करना है मुझे इसके, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नए टेस्ट से आपके रिजल्ट जो बिगड़ रहा है से घबराइए मत। जो नए टेस्ट या पुराने टेस्ट जो भी किताब में वो पहले के छपे हुए हैं, भाई कैसे छपे आई डोंट नो, भाई उसमें दे देता है। मेरा टेस्ट खुद खराब कर लेता था वो टेस्ट सब, ठीक है। उसमें ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। जितना रिजल्ट आ रहा है उससे खुश रहिए और अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर के हिसाब से रखिए, बस रिजल्ट एग्जाम में आ जाएगा। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर वैसे बने हैं तो इस साल नए बनने के कौन चांसेस थे? क्या नए बनेंगे? हर चीज़ तो कवर कर ही ले रहे हैं ना हम, है ना। क्योंकि कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे है ना, उसमें ऐसा बकवास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना जो कोनो किताबों में नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। जबकि प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन बुक में मिलेंगे आपको। जब उसने वैसा नहीं दिया तो हमने वैसा तैयारी में काहे अंतर किया,
तो वो सब सोचते हुए वो सब सोच को छोड़ दीजिए, बस जो कर रहे हैं ना उस पर टिके रहिए और बस होमवर्क रूटीन को पूरा कीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में 8.11 चैप्टर हम दिए हैं उपराष्ट्रपति चैप्टर। ये 8.11 में जो पहले चैप्टर था राष्ट्रपति, वैसे पॉलिटी का मैंने आपको पीडीएफ भी अपना दिया है, वो बहुत मस्त है। अभी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना दिया हुआ है कम से कम 12 क्वेश्चन पॉलिटी से बनने वाले हैं, जबकि 10 क्वेश्चन तो मेरे पीडीएफ से बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ भी राष्ट्रपति के उस हिस्से को खा गया है, तो थोड़ा वो छोड़ते हुए मेरे जो पीडीएफ है ना वहाँ से राष्ट्रपति को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से 4 क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ राष्ट्रपति से। फेवरेट है, एनालिसिस वीडियो जाके देखिए, जहाँ पे मैंने 15 साल के पेपर को उठा के एनालिसिस किया है, वहाँ समझ में आया कि राष्ट्रपति एग्जामिनर का कितना फेवरेट हिस्सा है। और देखा जाए तो बहुत सारा वर्क राष्ट्रपति पे जाके गिरता है, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आप कर लीजिए। इसी में 8.11 चैप्टर मैंने उपराष्ट्रपति दिया है, मैंने दोनों चीज़ दिया है, क्राउन का बुक भी दिया है और अपना नोट्स भी दिया है। आपकी मर्जी आप किससे कर रहे हैं, दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं, बस बुक्स की तुलना में नोट्स में कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या दिया, इसमें अपना नोट्स भी दिया है अपना। इसमें ये हम क्राउन से करवा रहे हैं आप लोग को। पेज नंबर 259 260 उपराष्ट्रपति के लिए, केंद्रीय मंत्री परिषद 261 और 262, इसको हम छांट करके आपको पेज भेज देते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। आप मुझे एफबी और टेलीग्राम पे SI श्वेता से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पे मुझे इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं, और एक नया बैच मैंने बनाया है टेलीग्राम पे, SI श्वेता डाउट बैच। ठीक है, आप आपका कोई भी डाउट हो आप लिख करके भेज दीजिएगा, उस हिसाब से हम आपको समझा देंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। मैथ्स में हम चैप्टर दिए हैं समय और दूरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो समय दूरी का होता है ना उस पे हाथ बैठाइए। समय दूरी पे एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाइए कि बहुत टफ लेवल जो क्वेश्चन बनते हैं समय दूरी के उस पे हाथ बैठाया जाए। एग्जामिनर ने नया मैथ्स को इसमें ऐड कर दिया है, जिसके नाते मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखिए कितना सिंपल पूछा है। ठीक है, तो उसमें जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं ना समय दूरी का, उसमें हाथ बैठाइए और बस आपका क्लियर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और आप कर लेंगे। कुल मिला के एनालिसिस से मैंने समझाया है, मैथ्स में 12 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें 6 स्पेशल दिया हुआ है, उसको कवर कर लेंगे, क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। 5 में से 4 तो बनेंगे ना, 4 रिजल्ट मिलेगा ना मेरा। करंट में मैंने पेज नंबर 39 और 40 दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, प्रमुख खेल घटनाक्रम है, कलर करके हम भेज देते हैं छांट छूट के कि भाई कितना करना है। करना बहुत कुछ है, लेकिन छांटना आपको ही है। अगर आप नहीं छांट पा रहे तो जो हम छांट रहे हैं उसको समझिए कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में मैंने देखा है, उसी हिसाब से छांट के आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। उतना कलर के जो किया हुआ हिस्सा है उतना कर जाइए, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भी मैं दे रही हूँ इतना 100 आना एग्ज़ाम में, उसमें से कितना 1%, क्योंकि क्वेश्चन 30 आने हैं, बुक में 30,000 है, उसमें से छांट करके हम कम करके आपको दे रहे हैं। भरोसा करके बस उतना कर लीजिए। और एडुटेरिया को मैं दोनों तरफ से कलर करते जा रही हूँ कि दोनों तरफ से कवर होते जाए। एक तो यहाँ पे जो नए बने हैं कंटेंट और एक जो पुराने हिस्से हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कलर करके देखिए कितना कम कलर करके आपको भेज रहे हैं, एक पेज में से कितना कम दिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी कुछ पूछ सकता है, 2020 से भी पूछ सकता है, जो एडुटेरिया में दिया हुआ है, जिसको हम कलर करके अपने हिसाब से भेज रहे हैं कि हाँ यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है अगर 2020 से पूछना रहा तो उसे। ठीक है, बस उतना कर लीजिए, हो जाएगा। ये रहा पेज नंबर, ये सब क्या है, लेसन नहीं है, ये सब पेज नंबर है। टेस्ट आप एक डेली दीजिए, OMR सीट पर हाथ बैठाइए। टेस्ट हम जो दे रहे हैं वो भी या जो भी आपके पास है, लेकिन उस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, वो टेस्ट पुराने हैं, उसमें करंट के क्वेश्चन लगभग पुराने हैं, तो उसमें रिजल्ट आपके गड़बड़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं वो दीजिए, एक दिन प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर का, कि आपके कॉन्फिडेंस में ना बूस्टअप मिलते रहे कि भाई लेवल ये है, पढ़ना यही है। ठीक है, हर बार हम समझाते हैं लेवल यही है, पढ़ना यही है। वो जितने मार्केट में टेस्ट सीरीज आते हैं ना, सबको फेल बनाने के लिए, मतलब सोचिए तो वो टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसके नाते लोग आदमी तैयारी अपना बदल देता है, और यही बदलने का पैटर्न उनको एग्ज़ाम में अच्छा खासा रिजल्ट थमा ही है या नहीं थमाता, आई डोंट नो। लेकिन अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही रखिएगा, और OMR सीट पे हाथ बैठाइए कि आपका टाइमिंग कम होते जाए। टेस्ट ऑनलाइन नहीं देना है, कम समय बचा है, बिल्कुल नहीं। ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, बुक से दीजिए, या फिर जो भी ऑनलाइन में कोई टेस्ट मिल जा रहा है तो उसका PDF से दीजिए, लेकिन टेस्ट आपको ऑफलाइन देना है।
और OMR सीट पे देना है कि टाइमिंग गिरते गिरते आपका 30 मिनट में पहुंच जाए टेस्ट में। ठीक है, ये अपने आप पहुंच जाता है। मेरा भी शुरू में बहुत टाइम लगता था, लास्ट में बहुत कम टाइम हो गया मेरा टेस्ट देने का। जैसे एग्जाम में ना स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि पता रहता है कि 100 क्वेश्चन का मेरा स्पीड 30 मिनट है, भाई मेरे पास 1.5 घंटा एक्स्ट्रा है, तो काय का स्ट्रेस, काय का टेंशन, है ना। ये भरोसा बन जाएगा। इसलिए टेस्ट को ऑफलाइन दीजिए। जो भी करना है कॉन्फिडेंस लेवल से करना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये सब डर का गेम है। पढ़ाई डर का गेम है। डर गया, पढ़ाई सत्यानाश हो गया। नहीं डरे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे, बिना निर्भीक, एकदम करते जा रहे हैं। रिजल्ट आना आएगा, क्योंकि हम जब ईमानदारी से हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट तो आना ही आना है। किसी दिए हुए किसी के टेस्ट सीरीज से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। एग्जामिनर जो देगा पेपर, उससे तो मेरा रिजल्ट आएगा। ये सोचिए और बस तैयारी कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे भी डाउट बैच बन गया, इसमें आप कोई भी कमेंट आप कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। जय हिंद।